हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्वी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या चल रहा है उनके दिमाग में अभी आपको लेकर। ठीक है, तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जी क्या है। गाइड मी व्यूअर्स। इनर चाइल्ड फियर, थर्ड आई एक्टिवेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड मास्क। यहाँ एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस, विक्टिमाइज्ड, वॉरियर्स ऑफ लाइट, मरकबा मेडिटेशन, invite your twin flame, extra experiences, go outside, child। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत सारा इल्ज़ाम। आपके पार्टनर को बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि तुम ये सही से नहीं करते हो, तुम वो सही से नहीं करते हो, तुम्हारी ये वाली गलती है, तुम्हारी वो वाली गलती है, तुम्हारा ये गुण खराब है, तुम्हारा वो गुण खराब है, अपने अंदर इस आदत को बदल लो, उस आदत को बदल लो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। कुल मिला के इस पार्टनर की एनर्जी में दिखाई देता है जैसे लोग इस पर्सन को विक्टिम फील कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद मुझे निर्णय लेना नहीं आता, शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ, शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, वाइफ नहीं हूँ, या फिर एक अच्छा जो भी है ना, मतलब एक अच्छा फ्रेंड नहीं हूँ, जो भी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो इस कार्ड को, किस तरीके से वो लड़की जो है शांत खड़ी हुई है और लोग किस तरीके से उंगलियां उठा रहे हैं। देख रहे हो आप? ये कार्ड बात करता है जैसे लोग आपको अपनी अपनी राय से बता रहे हैं कि ये कर लो ये सही है, ये कर लो ये सही है, ये कर लो ये सही है। यूनिवर्स इस पर्सन को बता रहे हैं कि आप वॉरियर हैं लाइफ के। ठीक है, इस तरह की लाइफ आपने जो चूज की है, यहाँ पर आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको खुद की सुननी है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है, आप आपका कोई बच्चा हो सकता है। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। ये सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, सिंगल मदर या सिंगल फादर। ठीक है, ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके दो बच्चे हैं। तो मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें डिसीजन अपने बच्चे के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई और डिसीजन लेंगे तो वो शायद गलत निकल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हर तरफ से इस पर्सन की स्थिति ऐसी है कि ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, मतलब जिसको ही सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो, जिसके जिसके भी लिए आप सोच रहे हो, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि उस इंसान को ऐसी कॉलिंग आती है बार 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 कि आप कहीं बाहर रहो, घर में मत रहो। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। घर में माहौल शायद बहुत टॉक्सिक हो सकता है, या फिर ऐसा माहौल हो सकता है जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे डील किया जाए। कई बार आप के अंदर इतने सारे ट्रिगर्स होते हैं, या बाहर वाले आपको इतना टारगेट कर रहे होते हैं कि आप किसी को समझा नहीं पाते हो कि मेरी स्थिति क्या है। ऐसे केस में इंसान या तो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, या फिर वो कहीं दूर जाने की कोशिश करता है, कटा कटा सा रहता है, या फिर
कोशिश करता है कहीं बाहर रहे, घर में ना रहे। सो इंट्यूशंस इस पर्सन के स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि मुझे यहाँ नहीं रहना। इस पर्सन को नेचर के पास में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, जहाँ पर नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ों के पास में। एंड इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की हिडन पावर्स भी धीरे धीरे करके बाहर निकल के आ रही हैं। यहाँ पर एनर्जी फीलिंग ब्लू की है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन जो है, इनको इस तरीके की कॉलिंग है कि सबको माफ़ कर दो, जो जो कर रहा है उसे माफ़ कर दो और अपने ब्लॉक्स को क्लियर करो। ठीक है, एक दिन तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में जब आपको बिट्रे मिला, धोखा मिला, तो पहला मैसेज आपको यही दिया गया था कि माफ़ कर दो, जाने दो इंसान को। अब जब हम ये कहते हैं कि माफ़ कर दो, तो ये ऐसे माफ़ी नहीं होती है कि आपने कहा ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। माफ़ी मांगना और माफ़ी देने दोनों का अर्थ ये होता है कि आप उसको फील करते हैं कि नहीं। माफ़ी देने को भी और माफ़ी मांगने को भी। जब आप किसी व्यक्ति के साथ घृणा से भरे हुए हैं, या आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और आपको बहुत बुरा लगा है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, ऐसे केस में कोई भी आपसे कहे कि माफ़ कर दो, राइट, तो आपके भीतर से वो माफ़ी आएगी ही नहीं। बट उसी जगह पर जब आप थोड़ा हील होंगे, आपको बहुत अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को, बहुत कुछ आपके अंदर से रिलीज़ हो जाएगा, तो वही माफ़ी जो पहले नहीं आ रही थी, वही माफ़ी आपकी ऑटोमेटिक भीतर से आएगी, और आपको लगेगा कि छोड़ो जाने दो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये जो माफ़ी है ना, ये भीतर से आई है, ये किसी के कहने मात्र से नहीं आई है। आपके पार्टनर को भी ऐसी कॉलिंग आती है कि माफ़ कर दो सबको, जिसने जो किया, जिसने जो कहा। आप लाइट के वॉरियर हैं। लोगों की एनर्जी में फंसने की कोशिश ना करें, अपनी एनर्जी को क्लियर करें। आपकी एनर्जी में जितने भी ब्लॉक्स हैं, उस एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश करें, किसी से अपना कंपैरिजन ना करें। ऐसी कॉलिंग इस पर्सन को स्ट्रांगली आ रही है। अब यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस। आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपको देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप तो अपने ट्रू ऑथेंटिक वर्जन में है, रियल वर्जन में आप तो सही लाइफ जी रहे हो। यही विक्टिम बन गए हैं, यही पूरी तरीके से उस अवस्था में चले गए, पीड़ित की अवस्था में चले गए कि मैं बहुत बेचारा हूँ, लोगों ने मुझे किस तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम ऐसा कर लो। जब क्या होता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाता है, तो दुनिया के 4 लोग नहीं 40 लोग आकर आपकी ज़िंदगी में आपको ये बताते हैं, तुम बेटा ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करने से तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी। आपने कभी नोटिस किया है, कभी आसपास देखना अपने, जो आसपास के लोग होते हैं ना, कभी किसी के फैमिली में, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सलाह देने वाले पहले पहुंच जाते हैं। साथ देने वाले कम होंगे, सलाह देने वाले ज़्यादा होंगे। सलाह देने वाले मतलब, अब तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, अब तुम्हारे लिए ये अच्छा है, अब तुम्हारे लिए वो अच्छा है। और उस इंसान को इस बात से बहुत इरिटेशन फील होती है, क्योंकि उसे चाहिए सपोर्टिव इंसान, ना कि ऐसा इंसान जो बस सलाह दिए जा रहा है, सलाह भी बिल्कुल बेतुकी। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, आपके पार्टनर को इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और इनका मन कर रहा है कि चलो जो हो गया वो हो गया लाइफ में, अब यहाँ से तो कम से कम लाइफ मेरी सही रहे, तो यहाँ से मुझे कोई भी झूठ बोल के ज़िंदगी को नहीं जीना है। जब आप अपने लिए डिसीजन बनाने पर आ जाते हो ना, तो पहला डिसीजन तो आप ये बनाते हो कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूँगा। दूसरा डिसीजन आप ये बनाते हो कि अब मैं खुद के लिए जीऊँगा। तीसरा डिसीजन आप ये बनाते हो कि मुझे कोई भी झूठ और दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी। इससे आज तक मैं बहुत परेशान होता हुआ आया हूँ, और इसने मुझे कोई सुख नहीं दिया। मुझे जो ज़िंदगी जीनी है वो है अब मास्क उतार के, यानी कि अपने रियल वर्जन में, अपने ट्रू वर्जन में। और ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है अभी लाइफ के अंदर। आप देख सकते हो कैसे वो जो शिप है, ठीक है, पानी के अंदर वो डगमगाई हुई है। मतलब इस समय में तूफान आया हुआ है, पानी में लहरें, और लहरों में आप चले जा रहे हो अपनी कश्ती लेके। कश्ती डूबने का पूरा चांस है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि, मतलब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। जब आप अपनी लाइफ में ऐसे फेज में होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आप बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए हैं, कहा जा रहा है आपके पर्सन से कि अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट करो। ओ माय गॉड। जब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए हैं, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उस समय पर आप अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट कर रहे हैं। शुरुआत में आएगा आपकी लाइफ के अंदर,
आपको बहुत खुशी देगा, बबल फेस, आपको लगेगा दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। भगवान कहेंगे नहीं 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 नहीं, सेकंड झटके के लिए रेडी रहो। एक्चुअली क्या है, जिस भी इंसान की लाइफ के अंदर ट्विन फ्लेम आता है, तो जनरली ऐसा कहते हैं कि ट्विन फ्लेम आने के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। क्योंकि अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ट्विन फ्लेम आ गया आपकी लाइफ के अंदर, तो इतनी लर्निंग देगा कि उससे आपको जो अटैचमेंट होगी ना, वो खुद ही खत्म कर देगा अपनी अटैचमेंट। इसीलिए अगर वो थोड़े बैलेंस होने के बाद आपकी लाइफ के अंदर आए, तो ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में तब आया जब आप एक हार्ट ब्रेक से ऑलरेडी निकल रहे थे और उसकी हीलिंग आप कर रहे थे। ठीक है, तब कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आए, उस केस में आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ के अंदर तब आ जाए जब आपने कभी दुख को अनुभव भी ना किया हो, या फिर आप डिस्टॉर्ट एनर्जी में पूरी तरीके से हो, और वो आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा बदलेगा आपको। ठीक है, कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो भी आपको ट्रिगर करता है, तो आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि जो आपकी स्थिति है इस समय पे, आप अपनी ट्विन फ्लेम को इनवाइट करें। ट्विन फ्लेम बेसिकली क्या, ट्विन फ्लेम वर्ड तो हो सकता है इस पर्सन को ना मालूम हो। यहाँ पर आप अपनी लाइफ के अंदर यूनिवर्स से किसी ऐसे पार्टनर की डिमांड करें जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में मदद कर सके। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी थर्ड ही एक्टिवेट हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन क्रिएट कर लिया था फैमिली के लिए या चीज़ों के लिए, तो सभी चीज़ों में टावर गिर गया, तब यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि वापस अपने उसी पार्टनर को बुला ले जिससे तू सेपरेट हो गया था। ठीक है, उसी को दोबारा अपनी लाइफ के अंदर एंट्री दे, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी है। थर्ड आई एक्टिव होने का मतलब ही ये है कि आपकी पर्सन की जागृति हो रही है, और जागृति का अर्थ है कि आप दोनों हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहे हों। अच्छा, यहाँ पर जब भी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात होती है, तो स्टार्टिंग में सब ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे अंदर आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग 50 जगह कंफर्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबे टाइम से इस ट्विन फ्लेम वर्ड को, इस पर काफ़ी सारी नॉलेज लेने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें किसी व्यक्ति के थ्रू आपकी अवेकनिंग करा दी यूनिवर्स ने, क्योंकि वो आपको कर्म बंधन से मुक्त करना चाहते थे। ठीक है, अब कुछ लोग जो डेस्टाइन्ड होते हैं, कुछ सोल्स जो डेस्टाइन्ड है एक दूसरे के लिए, ठीक है, उसमें से एक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरे का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दोनों यूनियन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने इस जर्नी में अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझ के आते हैं, लेकिन बहुत सारा कर्मा रिलीज करने के बाद और बहुत सारे पैटर्न सॉल्व करने के बाद, हील होने के बाद, यूनिवर्स उन्हें किसी और के साथ यूनियन दे देता है। ऐसा क्यों लोग कहते हैं हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, ट्विन फ्लेम्स बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। ज़्यादातर सोलमेट जर्नी वाले लोग हैं या हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, इनमें मूव ऑन करना पॉसिबल है। सोलमेट कोई बड़ी चीज़ नहीं, सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं आपके इस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये वाले जो कनेक्शन होते हैं ना, इसमें यूनिवर्स क्या करते हैं, अगर एक इंसान के कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उससे आपको अवेकनिंग तो देगा, लेकिन उससे यूनियन नहीं कराएगा, यूनियन किसी और अच्छे पार्टनर से कराएगा आपका। लेकिन जर्नी सबके लिए कॉमन है। अगर कोई कहे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, मुझे इनर वर्क करना है कि नहीं, इनर वर्क सबको करना है, क्योंकि डाला इसीलिए है ताकि आप अपनी कार्मिक एनर्जी से रिलीज हो। अगर ट्विन फ्लेम है या फिर कोई सोल पार्टनर है, उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है पहचानने का कि ये है या नहीं। उस इंसान की हीलिंग आपके साथ में होगी, आप हील करोगे वहां वो भी हील होगा, आप हील करोगे वहां वो भी हील होगा, आपकी जागृति होगी वहां पर। एक आध 1.5 साल के बाद उसकी भी जागृति डेफिनेटली होगी। एक झटके साथ आपकी लाइफ बदली थी, एक झटके साथ उसकी लाइफ बदलेगी। लेकिन जहां पर आपको लग रहा है 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये इंसान जहाँ क्या तहाँ है, कुछ नहीं बदल रहा, भाई उस इंसान को यूनिवर्स आपको रियूनियन में गिफ्ट नहीं देना चाहता।
तो दी हम तो उससे बहुत अटैच्ड हैं, हमें तो वही चाहिए। नहीं, यूनिवर्स आपको इतनी हीलिंग कराने का तो उसकी सारी अटैचमेंट भी रिलीज करा देगा, क्योंकि आप किसी कर्म बंधन से जुड़े हो ना। अटैचमेंट भी रिलीज करा दे। कोई कहे कि हम तो प्रेम करते थे, प्रेम नहीं खत्म होगा, नहीं। यहाँ पर आप इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में थे, जब आपकी हीलिंग होगी तो आप उस अटैचमेंट को रिलीज कर देंगे और खुद एक प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएंगे कि भाई मुझे लाइफ के अंदर अब आगे बढ़ना है। लेकिन बिना हीलिंग नहीं होगा ये। जो भी मैंने अभी बातें बोली ना, कोई ये सोचे कि बिना हीलिंग के हो जाएगा, तो नहीं होगा। बिना हीलिंग के तो वही स्थिति होती है कि आपने खाने को बस दूर से देख लिया है, ठीक है, और आपका मन लगातार बोल रहा है कि मुझे यही खाना खाना है, यही खाना खाना है, ठीक है, और आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैं वो वाला खाना खा लूं। ये वाली स्थिति होती है। ओके। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनकी, क्योंकि ये तो लाइट का वॉरियर है, वॉरियर ऑफ लाइट की एनर्जी निकल के आई है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो फियर्स के चक्कर में अपनी लाइट को नहीं पहचान रहा। लाइट वर्कर भी हो सकता है ये इंसान, जिसका एक बहुत ही टफ सोल जर्नी रहा है, जिसने इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। अब जितने लोग इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं इस दुनिया के, उन लोगों को अच्छा गाइड करने का काम ये इंसान कर पाएगा। कौन? जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट लाइफ यूनिवर्स आपको देता है, तो फिर वो ये भी कहता है कि जो लाइफ का तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसको लोगों के साथ साझा करो, ताकि जैसे तुम निकल कर आए हो वहां से, लोग भी वहां से निकल कर आ पाए। ये रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।